एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी सीटेट की प्रिपरेशन के लिए हमने स्टार्ट की थी, जिसमें आज ये दूसरा दिन है। और प्रीवियस ईयर पेपर आपको पहले के भी हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, लेकिन ये नए तरीके से कल से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। पहले भी सीटेट की तैयारी होती थी इस चैनल पे, तो आप इस चैनल को सीटेट की प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी जो हमने क्लास ली हैं वो साइंस की ली हैं, जिसमें पहला चैप्टर हम लोगों ने उसका प्रोटीन के लिए परीक्षण, वसा के लिए परीक्षण, जो टेस्ट होते हैं वहाँ तक देखा था। इसके आगे का हम लोग आज कवर कर लेंगे, यानी चैप्टर 1 हमारा जो है वो फिनिश हो जाएगा। आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी इतना इम्पॉर्टेंट है सीटेट के लिए, सीटेट पेपर 2 के लिए चाहे 1 के लिए। तो आपको 6 to 8 का एनसीईआरटी कवर करना है अगर आप सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं। और 9th के कुछ टॉपिक है जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पेपर का हार्ड आ रहा है, लेकिन वो इजी है। अगर जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है उसके लिए पेपर का लेवल जो है वो इजी है, क्योंकि कहीं बाहर से वो नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। और हमारी तैयारी ऐसी होगी कि किसी भी पोर्शन से हमारा बचेगा नहीं, क्योंकि हम एनसीईआरटी की बुक भी फॉलो करेंगे। इसके नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी बोर्ड पे। उसके साथ साथ हम लोग इस सीरीज़ के साथ साथ मैं एनसीईआरटी के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चैनल पे बने रहिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था, सभी के टेस्ट देख लिए थे। अब हम लोगों को आगे पढ़ना है कि जो विभिन्न प्रकार के जो कंपोनेंट ऑफ फूड है, यानी भोजन के जो घटक हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर में, बॉडी में इनका क्या यूज़ है, ये हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। तो टॉपिक आपका जो हेडिंग है, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। यानी हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स समझा था कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, कौन सा न्यूट्रिएंट्स किस फूड में प्रेजेंट है कि नहीं, उसके लिए क्या टेस्ट करते हैं और किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वहाँ से क्वेश्चंस बनता है। और इसलिए उसको भी आपको देखना है। इसके नोट्स जो है वो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, वो भी आप लोगों के साथ मैं डायरेक्ट बोर्ड पे शेयर करूँगी। तो पहले हम लोग एनसीईआरटी की बुक्स ख़त्म कर लेते हैं, ताकि हम एक रफली हमें सारी चीज़ें पता रहें, कोई लाइन नहीं छूटे, और हमें इस बार पेपर में किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये आपके लिए एक तरीके से सीटेट के लिए आखिरी मौका है, ठीक है। तो ये क्लियर करके रख लेंगे तो हर एग्ज़ाम में आप फॉर्म भर पाएंगे टीचिंग की किसी भी परीक्षा के लिए। तो चलिए कार्बोहाइड्रेट यहाँ से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज की सेकंड क्लास है ये, और कंटिन्यू रखिएगा क्लासेस को, डेली देखिएगा। आपका एनसीईआरटी कंप्लीट करा दूंगी, उसके बाद से हम अदर सब्जेक्ट जो है उनकी भी प्रीवियस ईयर सब चलती रहेगी, आप लोगों की साथ साथ चलेगी। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कार्बोहाइड्रेट की कंपेयर में वसा की उतनी ही मात्रा लें जितनी कार्बोहाइड्रेट की है, तो हमें किससे ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है, एनर्जी देने का काम करता है। तो कार्बोहाइड्रेट और जो वसा युक्त फैट वाले फूड होते हैं उनको हम लोग एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, यानी ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आराम से बनाया जा सकता है। या ये यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत दिए हुए हैं, जैसे चावल, बाजरा, गेहूँ, शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, ये सब क्या है, इनके नाम में भी देके और कुछ और चीज़ों का नाम देके ये पूछ सकते हैं कि ये क्या, इनमें से कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, या किस में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो फैट के सोर्सेज दिए गए हैं, सोर्स ऑफ फैट्स, तो मछली, अंडे, मांस,
दूध, घी, मक्खन, इन सब चीज़ों में हमें पर्याप्त मात्रा में फ़ैट मिल जाता है। वहीं मूंगफली, गिरी और तिल में भी मिलता है। तो ये फ़ैट के सोर्सेज हैं और ऊपर जो है वो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं। तो ये सारे सोर्सेज हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, प्रोटीन क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट जो हो गया वो एनर्जी गिविंग फूड यानी ऊर्जा देने वाला भोजन हो गया। और यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन की आवश्यकता, देखिए छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं, घुमा के बनते हैं। तो जो अगर आपकी थियरी कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप आराम से उन क्वेश्चंस को अगर वो घुमा फिरा के भी पूछते हैं तो आप कर जाएंगे। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, यानी बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, तो बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा होता है, प्रोटीन होता है। हिंदी में कहें तो शरीर वर्धक भोजन प्रोटीन है। तो शरीर प्रोटीन की आवश्यकता क्या है, हमारे बॉडी शरीर को ग्रोथ करने के लिए यानी वृद्धि करने के और स्वस्थ रखने के लिए होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा नोट्स बन सकता है। विटामिन के बारे में अब देखिए, अब पहले हम लोग इससे पहले देख लेंगे कि प्रोटीन के सोर्सेज क्या हैं। तो प्रोटीन के सोर्सेज क्या हैं उनको देखते हैं। प्रोटीन किस में मिलता है। तो प्रोटीन जो है हमारा पनीर में, मछली में, मांस में, दूध में, अंडे में, इन सभी चीज़ों में मिलता है। ठीक है, और अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट देख लिया, फैट्स को क्या बोलते हैं वो देख लिया, प्रोटीन के बारे में देख लिया, और उसके आगे है हमारे विटामिन्स। तो विटामिन्स क्या होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी ऊर्जा देने वाला फूड, प्रोटीन शरीर वर्धक भोजन या बॉडी बिल्डिंग फूड। उसके बाद आता है विटामिन। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। क्या करते हैं, जो हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के डिजीज़ होते हैं उनको होने से रोकते हैं। ठीक है, विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। तो विटामिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में विटामिन नहीं होगा तो हमारे जो डिजीज़ होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो डिफरेंट विटामिन्स हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। और कुछ इनसे अगर आगे के क्लासेस किसी तो उनके जब नोट्स मैं डिस्कस करूँगी तो और भी इन चीज़ों को डिटेल में हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है कुछ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कुछ आपके कमेंट्स हो तो ज़रूर शेयर करिएगा, सुझाव हो जिनको मैं आगे की वीडियो में लाने की कोशिश करूँगी। तो विटामिन में से कुछ विटामिन को विटामिन ए, बी, सी, विटामिन डी, ई तथा के नाम से जाना जाता है। अब इन सब के रासायनिक नाम भी पूछे जाते हैं तो वो भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी। विटामिनों का एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि विटामिन बी कई तरह के होते हैं। ठीक है, तो एक ग्रुप हो जाता है विटामिन बी का, इसकी वजह से इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए का वर्ग क्या है, हमारी त्वचा तथा आँखों को क्या करता है, स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की कौन सहायता करता है, तो विटामिन डी करता है। रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है विटामिन सी, और आँखों को, त्वचा को स्वस्थ रखता है विटामिन ए। ठीक है, विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन की एक लिस्ट है जो यहाँ पे दिखाई गई है। तो ये सारे विटामिन के चित्र 1.9 और देखते हैं कहाँ पे है 1.9, ये ऊपर में दिया गया है। तो 1.9 ठीक है, तो ये है विटामिन्स के सोर्सेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विटामिन ए किस में मिलता है, आम में, गाजर में, पपीता में, मछली के तेल में और दूध में। तो ये हमारे आँखों और त्वचा के लिए बेस्ट होते हैं। पपीता, गाजर, मछली का तेल, आम, दूध, ये सारी चीज़ें विटामिन ए के स्रोत हैं। विटामिन बी के सोर्सेज में आते हैं चावल, गेहूँ और यकृत। ठीक है, तो उसके बाद है
विटामिन सी के कौन कौन से मोस्टली जो खट्टे फल होते हैं या वो क्या होते हैं, विटामिन सी के मोस्ट सोर्सेज होते हैं। तो अमरूद हो गया, हम मिर्च हो गई, देखिए मिर्च में क्या होता है, विटामिन सी होता है। नींबू हो गया, आंवला हो गया, तो ये नींबू आंवला ये सारी मोस्टली क्या है, खट्टी चीज़ें हैं। मिर्च में भी लेकिन मिलता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ खट्टी चीज़ों में मिलता है, तो मिर्च में भी विटामिन सी मिलता है, अमरूद में भी मिलता है, संतरे में भी मिलता है और टमाटर में भी मिलता है। तो ये सोर्सेज है विटामिन के सी के। विटामिन डी किस में मिलता है, जो हमारी अस्थियों और दांतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो अंडे में मिलता है, मछली में मिलता है, मक्खन में मिलता है, दूध में मिलता है और यकृत में मिलता है। तो ये चीज़ें हैं विटामिन डी के सोर्सेज, और जिनको हमको एक नोट्स के फॉर्म में तैयार करना है। आप चाहे तो खुद भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको तैयार करके बोर्ड के थ्रू पढ़ाऊँगी, तो वो अभी आप देख सकते हैं। थोड़ी थोड़ी तैयारी करके भी आप, जब तक ये पेपर होगा तब तक हम सारी चीज़ें कवर कर चुके होंगे। तो इस तरीके से हमारी तैयारी में कोई भी कमी नहीं रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और आगे क्या लिखा हुआ है। तो विटामिन ए हमारी ये हम लोगों ने देख लिया, और इसके आगे है खनिज तत्व। तो अगर न्यूट्रिएंट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज तत्व, रुक्षांश जिसे हम रफेज कहते हैं, और जल, ये सारी चीज़ें हमारे भोजन में होती हैं। तो हम लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। अब ये रुक्षांश के बारे, खनिज का क्या वर्क है उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन बनाता है, डी बनाता है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से विटामिन को हमारा शरीर सूर्य से बनाता है, तो विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं पता है, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। तो आजकल क्या करते हैं लोग, घरों में रहना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से लोग धूप में नहीं निकलते हैं, स्किन ख़राब हो जाएगी ये सब सोच के, और उनको उस वजह से विटामिन डी नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो उनकी कमी हो जाती है और हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। तो हमें सन की लाइट में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनता है हमारी बॉडी में, तो थोड़ा सन की धूप लेनी चाहिए। ठीक है, हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, थोड़ी सी मात्रा में चाहिए, लेकिन शरीर को चाहिए, ये भी चीज़ ज़रूरी है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण जो हैं वो आवश्यक हैं। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ प्रमुख स्रोतों को यहाँ पे दिखाया गया है। किसी भी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। यानी एक खाने में अगर ये चीज़ इतना है, तो दूसरे चीज़ में वो उसकी मात्रा ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट का मात्रा, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। तो चावल को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन कहते हैं। तो चावल क्या है, कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। तो जिसमें जो चीज़ें ज़्यादा होती हैं उनको हम उनका मेन सोर्स कहते हैं। ठीक है, तो हमें अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो रही है तो हम चावल खाएंगे, गेहूँ खाएंगे, इस तरह की चीज़ों से, क्योंकि हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ठीक है, इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को और किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। यानी रफेज जो होते हैं उनकी भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशों को रुक्षांश के नाम पे जाना जाता है और इंग्लिश में इसे रफेज कहते हैं। तो हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति कहाँ से होती है, तो पादप उत्पादों से होता है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या है, जो साबुत अनाजें होती हैं, खाद्यान्न होते हैं, उनको दाल, आलू, ताज़े फल और सब्जियां, ये क्या है, रफेज यानी रुक्षांश के स्रोत हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को क्या करता है, तो कोई पोषक प्रदान नहीं करता है, लेकिन फिर भी हमारे भोजन के लिए आवश्यक क्यों है, क्योंकि ये जो हमारे हैं भोजन के जो आयतन है उसको बढ़ा देते हैं और बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। तो रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की क्या करते हैं, सहायता करते हैं, यानी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, जल क्या है, तो जल की ज़रूरत क्या है, तो जल भोजन में उपस्थित पोषकों को यानी न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। एब्जॉर्ब करने में जो वाटर है वो हेल्प करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता करता है। तो वाटर के बहुत सारे वर्क,
तो जल की आवश्यकता क्या है? हमारे शरीर में जल की आवश्यकता होती है, वो हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं। जैसे हम दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, तो इन सभी से हमारे शरीर को जो जितने जल की आवश्यकता है वो कंप्लीट हो जाती है, वो कमी जो है वो पूरी हो जाती है। इसके अतिरिक्त हम जो भी खाना पकाते हैं उसमें भी पानी का यूज़ करते हैं, तो उससे भी हमारे शरीर में जो पानी की कमी है वो पूरी होती है। एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय हमारे हाथ गीले हो जाते हैं? तो हाँ, बिल्कुल हो जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि उनमें भी जब भी किसी फल या सब्जी को काटा या मसला जाता है, उसका निरीक्षण ऐसा करते समय उसमें पानी की मात्रा होती क्या होती है? जो फल हम काटते हैं उसमें हाथ गीले क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसमें पानी होता है, तो वहाँ से भी हमारे शरीर को कुछ जल मिल जाता है। तो इस तरीके से हमारे शरीर में जो जल जितना जल ज़रूरी है, जितना वाटर एसेंशियल है, वो हमारे बॉडी को उसकी पूर्ति इन सब चीज़ों से हो जाती है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इतना देखा, और उसके बाद हम लोग बैलेंस डाइट, जो डिफिशियंसी डिजीज़ेज़ होती हैं, इनको दूसरे क्लासेस में देखेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं, इसके लिए हमको डेली थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना है, और थोड़ी थोड़ी वीडियोस से हम अपनी एनसीईआरटी को है कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू। आज के लिए कितना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैलेंस डाइट, डिफिशियंसी डिजीज़, इस चैप्टर में जो भी चीज़ें बची हुई हैं, और आप देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। छोटा लगे, नहीं मन करे पढ़ने का, लेकिन पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको ये पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, एक लाइक और सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।